गोली मारती हमरा मारना तो हमारे बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेकर बिहार पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। इसी कड़ी में बिहार में नए नवेले गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रभार ग्रहण करने के बाद बिहार की जनता से ये आश्वासन दिया था, यानी बिहार की जनता से ये वादा किया था कि बिहार में सुशासन का राज रहेगा और अपराधियों को चेताते हुए साफ लफ्जों में कहा था कि अपराधियों की अब सामत आने वाली है, यानी 3 महीने के अंदर अपराधी बिहार छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उनकी हालत खराब कर दी जाएगी। ये तमाम वक्तव्य बिहार के नए नवेले गृह मंत्री सम्राट चौधरी के थे और सम्राट चौधरी ने साफ लफ्जों में कहा था कि बिहार में सुशासन का राज रहेगा। आपको पता है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी और 2 दशकों से जो गृह विभाग नीतीश कुमार के हाथों में था और आखिरकार इस बार सरकार बनने के बाद गृह विभाग यानी गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने और सम्राट चौधरी ने कई दफ़ा ये बातें भी कही थी कि अपराधियों का पिंडदान किया जाएगा, लेकिन अब अपराधी के दिलों से कानून का भय खत्म हो चुका और अपराधी सम्राट चौधरी को खुली चुनौती दी है। इसी कड़ी में बिहार में लगातार हर जिले से अपराध की घटना सामने आ रही। इसी कड़ी में जो बिहार के गया जिले से जो तस्वीरें सामने आई है वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली और विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। दरअसल पूरा वाकया भाजपा नेता के बेटे की हत्या कुछ महीने पूर्व कर दी गई थी और इस पूरे हत्या में कई गिरफ्तारी की भी बातें सामने आई थी और इस पूरे मामले में अब अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हुए हैं कि पूछिए नहीं। कैमरे के फ्रेम में जो आपको तस्वीरें दिख रही है और ये जो युवक दिख रहा है, ये खुलेआम हाथ में तमंचा लेके महिलाओं को किस प्रकार से धमका रहा है, डरा रहा है, खुलेआम कानून को ठेंगा दिखा रहा है और अपनी दादागिरी दिखा रहा है। दरअसल गया जिले में भाजपा नेता योगेंद्र पासवान के बेटे की हत्या कुछ महीने पूर्व कर दी गई थी और इस पूरे मामले में जिस व्यक्ति पर आरोप लगा था, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसी के पक्ष में अब कहीं ना कहीं उसके जो गुर्गे हैं और वो जो अपराधी है खुलेआम भाजपा नेता के घर पर चढ़कर खुलेआम धमकी दे रहा है, केस उठाने की बात कह रहा है और केस नहीं उठाने पर अंजाम भुगतने की बातें कह रहा है। दरअसल ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जिस आरोपी ने भाजपा नेता के बेटे की हत्या की थी, उस परिवार वाले को, उस पीड़ित मां को लगातार ये धमकी दे रहा है कि अगर केस वापस नहीं लिया गया तो दूसरी भी हत्या होगी। पहले हम उस वीडियो को दिखाते, इस वीडियो को देखिए और समझिए कि किस प्रकार से गया जी में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे और उसके बाद वाकया और घटनाक्रम आपको विस्तार से बताएं। मार हमरा ई गोली मारती हमरा तू हमरा गोली मारबी रे गोली मारबी तू हमरा हम घूम माऊगा तो तोहनी सब ही रे केरो के मार देनी रे हां रे तू मारनी रे तू हां तू तो कह दिया तू मारबनी रे तोरा काला खोज तोरा तू गुंडा अपने ही रे लखेरा रे तू लखेरा अपने ही रे हां हम हुई तू कुछ बोले थी हम कुछ ना बोले थी हम कुछ ना बोले थी हम कुछ ना बोले थी दाम ऑटोमेटिक है। हां तू गोली रख नहीं रे तू गोली रख नहीं तू गोली रख तू मारे नहीं मारना रे मारना तू हमें तो आपने साफ तौर पे देखा कि किस प्रकार से ये युवक कमर में पिस्टल लगाए हुए खुलेआम पिस्टल को लहरा रहा है और भाजपा नेता
उसकी पत्नी और उसके परिवार वाले को खुलेआम धमकी दे रहा है और यह सब कुछ हो रहा है दिन के उजाले में। अब आप समझिए कि किस प्रकार से अपराधियों के हौसले कहीं ना कहीं बुलंद नजर आ रहे हैं और अपराधी खुलेआम केस वापस लेने की धमकी दे रहे हैं और नहीं केस वापस लेने पर अंजाम भुगतने की बात कह रहे हैं, यानी और हत्याओं की बात कह रहे हैं। इस पूरे मामले को लेके कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर इन अपराधियों के दिलों में कानून का भय खत्म हो चुका है। कहाँ है सम्राट चौधरी, जिस सुशासन राज का हवाला देते थे, जिस सुशासन राज की बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते थे। आखिर सवाल नीतीश और सम्राट चौधरी से पूछा जाएगा, आखिर क्यों इन अपराधियों के दिलों से कहीं ना कहीं कानून का जो भय है वो समाप्त है। अब इस पूरे मामले को लेके जो पीड़ित परिवार है वो डरा और सहमा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में जो बातें सामने आई है कि कहीं ना कहीं युवक का मनोबल जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है और ये पूरा वाकया ताज़ा मामला जो है वो गया जी के कोतवाली थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां हथियार लाते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये युवक दहशत फैलाने की जरूर कोशिश कर रहा है और जो बीजेपी के नेता है उपेंद्र पासवान, उनके बेटे की हत्या की गई थी। अब आप समझिए कि जिस बेटे की हत्या कर दी गई और भाजपा यानी सत्ता पक्ष का वो नेता है, सरकार उसकी है और उसी की सरकार में खुलेआम एक युवक आता है, घर पे गाली गलौज करता है और केस उठाने की धमकी दे रहा है। अब इस पूरे मामले पर गया के सिटी एसपी रामानंद कौशल ने बताया कि हथियार लहराने वाले युवक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इस पूरे मामले के बाद दूसरे पक्ष का जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि दूसरे पक्ष का भी वीडियो सामने आया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं दूसरे पक्ष का वीडियो। यानी पहला जो वीडियो हम दिखा रहे थे वो आरोपी का था जिसने भाजपा नेता के बेटे की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद केस उठाने की धमकी दी जा रही थी, और दूसरे पक्ष का भी वीडियो हम आपको दिखाया। तो आप समझिए कि किस प्रकार से गया जी में अपराधियों के हौसले बुलंद है और जो अपराधी सलाखों के पीछे होने चाहिए थे, जिन अपराधियों के दिलों में कानून का डर होना चाहिए था, वो खुलेआम हथियार लहराते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन को, कानून व्यवस्था को खुलेआम ये दिखा रहे हैं कि हम अपराध करने से डरते नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे कार्रवाई करती है, लेकिन ये वीडियो चीख कर ये गवाही दे रहा है, चीख कर ये प्रतीत हो रहा है कि अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं और बिहार में अपराध के ग्राफ में बेतहाशा वृद्धि होते जा रही है। और ये अपराधी सम्राट चौधरी की पुलिस को कहीं ना कहीं चेता रही है, धमका रही है और साफ तौर पे ये दर्शा रही है कि हम पुलिस से नहीं डरते। ब्यूरो रिपोर्ट, माय पीडीए समाचार।